इतने बड़े-बड़े और पढ़े-लिखे लोगों को चीट कर रहे हैं, जिसमें जज भी हाँ। हैं, एक्स डीजीपी भी रहे हैं, बहुत सारे वो अरेस्ट हुए हैं। तो क्या इनका प्रोफ़ाइल क्या होता है? जो लोग ये चीटिंग करते हैं, क्या वो बहुत पढ़े-लिखे होते हैं या फिर किन इलाकों से आते हैं? किस तरह के लोग होते हैं ये? या देश के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं ये? ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब भी आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें जो डिजिटल अरेस्ट में 2 तरीके से काम हो रहे हैं। एक जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम हो रहा है, जो मैंने आपको इतना डिटेल मोडस बताया, ये हुँ। यूजुअली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, इंडिया के बाहर से हो रहा है। अच्छा। वहाँ से ये कॉल सेंटर ओरिजिनेट होते हैं। कौन-कौन से देश हैं वो? मैं उस पे आता हूँ। हुँ। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें सिंपल से ये होता है कि आपको एक कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा आपका बेटा या बेटी कहाँ है, तो आप बताएँगे कि मेरा बेटा, मान लीजिए आपने नाम बताया बंटी है, तो वहाँ कोई पीछे रोता रहेगा, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। वो बोलेगा कि इसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है, आप क्या चाहते हैं मैं इसे अरेस्ट करूँ या करूँ? तो वो यूजुअली 20, 25, 50 हज़ार रुपए की चीटिंग होती है और बहुत ही क्रूड वे में होती है। ये हुँ। इंडिया बेस्ड फ्रॉड है। अभी आपने उत्तर प्रदेश में एक खबर आई थी कि एक बुजुर्ग महिला थी, उनको फ़ोन आया कि उनकी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन में अरेस्ट किया है हुँ। और जिससे उनको हृदयघात उनकी होके डेथ हो गई उनकी थी। हाँ, मौत हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इंडिया बेस्ड फ्रॉड है। तो ये हुँ। क्रूड तरीके से करते हैं, अगर आदमी ने माना तुरंत पैसे माँगते हैं। जबकि जो मैं आपको बता रहा था साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, वो कभी क्रूड तरीके से नहीं होता। उसमें वो लंबे समय तक आपको मैनिपुलेट करते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि हम आपके खातों की जांच करेंगे और हुँ। उन खातों की जांच के बहाने से बोलते हैं वो अपना सारा पैसा इन गुप्त खातों में ट्रांसफ़र करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। इस तरीके से चीटिंग की जाती है। हुँ। अब आपके सवाल पे आते कि जो चीटर्स हैं वो कौन हैं? हुँ। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। इस ऑर्गेनाइज्ड गिरोह पे कोई सरगना है, वो तो हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा और मतलब किसी कंपनी के सीईओ की तरह जो काम करते हैं। हुँ। ये लोग तो वेल थॉट, वेल प्लान तरीके से करते हैं। उनके नीचे 3-4 मैनेजर होते हैं, वो भी कॉन्स्पिरेसी का बड़ा हिस्सा है। हुँ। लेकिन वो सारे लोग जो आपके साथ इंटरफेस में हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, जो आपसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक्चुअली दे आर नॉट द स्कैमस्टर, हुँ। दे देमसेल्फ आर द विक्टिम्स। जो अभी साइबर स्लेवरी एक टर्म है, उसमें क्या होता है कि ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, हर देश में हो रहा है। तो हर देश में युवाओं को वो प्रेरित करते हैं कि विदेश में आपको हम अच्छे पैसे दिलवा के जॉब लगाएंगे। उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। उसके लिए आपकी पास 2 चीज़ें स्किल्स ये मांगते हैं कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको बात करनी आनी चाहिए, एक अंग्रेजी में बात करनी आनी चाहिए और एक आपकी जो डोमेस्टिक डायलेक्ट है, लोकल डायलेक्ट है। अगर आप राजस्थान वालों को चीट करना है तो आपकी डायलेक्ट हिंदी तरीके की होनी चाहिए। आपको तमिलियन को चीट करना है तो आपको तमिल आनी चाहिए। तो 2 लैंग्वेज आप आनी चाहिए, अंग्रेजी और एक लोकल लैंग्वेज, और दूसरा आपको कंप्यूटर पे बेसिक डाटा जो फाइल करना है, फिल करना है, वो आना चाहिए। हुँ। इसके लिए वो आपको $1000 से लेके $1500 पर मंथ का लालच देते हैं और यहाँ से आपको बाहर ले जाते हैं। वहाँ पे आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सिर्फ 2 ही चीज़ चेक करेंगे कि बेसिक कंप्यूटर में आपकी प्रोफेंसी है या नहीं है और आपको ये जो डायलेक्ट हैं दोनों, जितनी उन्हें ज़रूरत है उतनी आती है नहीं। फिर आपसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भराया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको स्कैम कंपाउंड में अंदर ले जाते हैं और उसमें अगर आप उनके कहे अनुसार जो कि चीट करने का काम है करते रहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो वो पैसा प्रॉमिस करते हैं वो पैसा आपको देते हैं, 1 साल के बाद आपको छोड़ देते हैं। तिवारी अच्छा। अगर आप उनको सहयोग नहीं करते तो इनको भी फिर बहुत अलग-अलग तरीके से टॉर्चर प्रताड़ित किया किया जाता जाता है। है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो आपको चीट कर रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं और वो खुद भी किसी दूसरे क्राइम के विक्टिम हैं।